इसमें लिखा है सवाल, अगर तुम्हें समझ आ जाएगा तो मैं नहीं कराऊंगा, वरना करा दूंगा। सर एक कैसे करा दूं? डिनोमिनेटर में एक फैक्टर बना हुआ है आपके पास x माइनस 1, और एक फैक्टर आपके पास बना हुआ नहीं है, एक्स जी स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बताओ इसका क्या करना पड़ेगा पहले मुझे? एलसीएम। एलसीएम। एलसीएम कहाँ लेंगे? एलसीएम से स्टार्ट कब हुआ था? सवाल एलसीएम से स्टार्ट होता ही नहीं है। सवाल तो स्टार्ट होता है कि पहले डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू है वो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए। सर मिनट में ब्रेक करेंगे। बिल्कुल, एक फैक्टर आपके पास बना हुआ है, ये फैक्टर आपके पास बना हुआ है, इसकी फैक्टराइजेशन होगी, इसके मजीद दो फैक्टर बनाएंगे हम। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या आ गया? 6, और -5 क्या होगा? -5 को क्या करोगे? 3 माइनस 2। माइनस का 3 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का ही 2, ये हो जाएगा प्लस का 6, और माइनस का 3 और माइनस का 2 मिलाकर ये बन जाएगा वापस माइनस का 5। तो ये आपके पास क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। x माइनस 1 ये ऐसे ही रहा, इसके फैक्टर्स बना लो यहाँ पे रफ कॉलम में। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? -2। ये क्या रह गया? x माइनस, ये अगेन कॉमन होता हुआ नजर आया, x माइनस 3 ये आ गया, और x माइनस 2, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए 3। x माइनस 2 आ गया पहले, और बाद में x माइनस 3। ठीक है भाई। जब आपके पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे तब आपका अगला स्टेप जो मेन काम है वो शुरू होगा, इसको पार्शियली ब्रेक करना। इसका जो नोमिनेटर है उसको तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? 3 हिस्सों में लिख देंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 और प्लस x माइनस 3, और ये आ जाएगा a b और b सी। बेसिकली ऊपर वाली वैल्यू को ही मालूम करना है। डिनोमिनेटर तो फैक्टर से आसानी से निकल आएंगे, लेकिन नोमिनेटर को अलग अलग मालूम करना है हमने। अब ये जो एलसीएम वाला काम है ना, अब जो तुमने कहा था कि एलसीएम लिया जाएगा, वो ये आपकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। सर ये दोबारा समझाते सर, अभी भी आया हूँ मैं। देखो मैंने तुम्हें बताया कि ये आपके पास जो सवाल है ना, इसमें एक साइड तो फैक्टर बना हुआ है, लेकिन एक साइड पे क्या था? फैक्टर्स गिवन नहीं थे, ये आपके पास इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को मैंने रफली सॉल्व करा, ये रहा, ये रफ कॉलम पे मैंने सॉल्व करा। फैक्टराइजेशन तो आती है ना भाई, पहले 1.1 में फैक्टराइजेशन की थी, तो इसकी जो फैक्टर्स बने वो क्या बन गए? x माइनस 2 और x माइनस 3। तो x माइनस 1 तो अपनी जगह पे रहा, लेकिन इस इक्वेशन की जगह पे x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गए। जब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन जाते हैं, तो आपके जितने फैक्टर्स बनेंगे आपके पास वैल्यू भी उतनी आएगी। 1 2 3 फैक्टर है, तो देखो a b और c में कन्वर्ट किया, और वैल्यू भी आपके पास इतनी ही आएंगी। पहली वैल्यू क्या बनेगी तुम्हारे पास? x की वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? x की वैल्यू 2, और तीसरी वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू -3। -3 क्यों आएगा भाई? तीनों x माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इन तीनों का क्या कर लिया मैंने? एलसीएम लिया, तो एलसीएम वापस वही आएगा जो एलसीएम पहले बना हुआ है जी। लेकिन फर्क क्या रहेगा?
अब जब एलसीएम लेंगे तो एक के नीचे वाली वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यू को ए के साथ क्या करवा दूंगा, अटैच करवा दूंगा। मल्टीप्लाई करवा दूंगा। फिर बी के साथ, बी की जो नीचे वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी वैल्यू को बाकी B के साथ, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, और लास्ट में सी के साथ जो वैल्यू है वो छोड़ के बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। सर जी, ये ऊपर वाली वैल्यू कब, इसका कुछ नहीं होगा? कौन सी वाली वैल्यू? एक्स स्क्वायर माइनस 10x वाली। एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 13 वाली का? जी वो तो सर आखिर में होगी ना। तो कुछ होगा, होगा क्या नहीं मतलब, ये देखो ना 7 चल रही है सवाल के, अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा ना, जी तो ये ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ ही है अभी तक, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सर आ गई समझ। हाँ, जी आ गई। ये इक्वेशन इसके साथ होगा कुछ नहीं, लेकिन ये कहीं जा थोड़ी रही है, ये तो अपनी जगह पे है। अब क्या रह गया बाकी, ए एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3b प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 फिर प्लस प्लस सी एक्स माइनस 1 X और एक्स plus 1. माइनस 2। ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी। इस इक्वेशन 1 में हर मर्तबा एक वैल्यू पुट होगी, एक मर्तबा एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे तो कोई ना कोई ए बी या सी में से कोई एक आंसर आ जाएगा। हिंट दे देता हूं, देखो अगर मैं 1 इस जगह रखूंगा, क्या कहते हैं बी की जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखूंगा तो ये 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0। बात समझ आ रही है कि मैंने 1 की जगह, नहीं सर, देखो बी वाली वैल्यू देखो, खाली बी वाली वैल्यू में एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। जी सर लिखा हुआ है। जी एक्स की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस का और 1 माइनस का मिलकर क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई। भाई 0 हो जाएगा ये। भाई अगर ये मैं लिख दूं बी एक्स की जगह पे क्या लिखा, 1 माइनस 0 1, ही होगा। आंसर क्या आएगा, 0 0 तो आएगा ना, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 0। जब ये बीच वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये टर्म बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी तरीके से सी वाली वैल्यू देखो, अगर सी की जगह, सी की वाली वैल्यू में एक्स की जगह में 1 रख दूं तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, फिर 0। 0 हो जाएगा। टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये है कि x1 रखने पर मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, 0। ए आंसर, ए का आंसर आना चाहिए। इंटरकॉम बता रहे सर समझ नहीं आ रहा। ये इक्वेशन समझ आ गई यहाँ तक? सर आपकी वॉइस कट कर आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही, तुम्हारी भी नहीं आ रही है मुझे। सर आ रही है आपकी वॉइस। आ रही है। हंसी, मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत रुक कर आ रही है। सर आवाज सच में कट रही है आपकी। हाँ आप कर पास कट रही है सर अब। मैं मना नहीं कर रहा कट रही है, लेकिन मुझे भी तो आवाज नहीं आ रही। हसीब की क्या बोल रहा है वो? सर इसका मतलब आपका नेट खराब है। हाँ मेरा नेट खराब है, ये बात सही है।
नेट इशू कर रहा है, 2-3 दिन से कर रहा है ये, जब से मतलब 9-10 मॉर्निंग। मॉडर्न ही वैसे अभी भी कई जगह सिंगल लिया है। हाँ सर, मेरे पास भी आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज भी कट रही है, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही इस वक्त। वो बोल ही नहीं रहे थे आएगी कैसे? हटा दें। अच्छा ये मुझे लिखवाना इक्वेशन पूरी, सारे सारे के सारे, सही है। इक्वेशन क्या दी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 इक्वल्स टू, ए के साथ क्या था, A. x माइनस 2 x माइनस, x-3 और b के साथ क्या प्लस था, b x माइनस 1 और x-1 x-3 और c के साथ क्या था, के साथ x-1 x-2 और x-2 ये इक्वेशन 1 है। और मेरे पास x की 3 वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3। अब हर मर्तबा एक वैल्यू पुट करूंगा, हर मर्तबा। पहली मर्तबा क्या पुट कर रहा हूं मैं, 3 पुट कर रहा हूं, 1 को छोड़ के, 2 को छोड़ के क्या पुट कर रहा हूं, 3. पुट x is equals to 3 in equation 1. अब ये इसका मतलब ये है कि जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे हम, रिबूट करें। जहां भी x है वहां क्या रख देंगे, 3. 3 रख देंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा पहले ये, फिर 10 जी. x की जगह फिर क्या आ जाएगा 3 और प्लस का 3. फिर अगेन a 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 3 माइनस, 3 माइनस सर हाँ अगर मैंने x-3 लिख दिया ऊपर तो कोई मसला तो नहीं है ना? x माइनस 3 मतलब, ऊपर जैसे आपने 2 लिखा है, हाँ मैंने ये 3 लिख दिया तो कोई मसला ये वाला, ऊपर ऊपर इसकी बात कर रही हो। फर्स्ट लाइन हाँ फर्स्ट लाइन में क्या करा, टॉप की बात कर। हाँ कोई मसला 3 नहीं, लिख वो दिया, आगे पीछे हो सकता है। सही है। क्या है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 और क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आसिफ, ये बात समझ आ गई वैल्यू पुट करने वाली। अब देखो 3 जी सर आ गई। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 10 3 से क्या हो जाएगा 30 30 प्लस का 13। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 3 में से -2 निकाला तो क्या बचा 1. 1. और 3 में से 3 निकाल देंगे तो क्या आएगा, 0 0. देखो 0 जब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आएगा वापसी 0. 0. 0 ठीक है भाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर. और 0, ये भी 0 हो जाएगा, खत्म। आखिर में सिर्फ वैल्यू क्या बची, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया. 1 13 में 9 प्लस करो क्या आ रहा है 13 में 9 प्लस करो तो 22 माइनस 22 30 प्लस का 22. 22 आ गया, और ये आ गया 0, बी की जगह भी पूरा का पूरा हो गया 0, और यहाँ पे सी क्या बचा ये 2 बचा। 2c. अब -30 में से 22 निकालूंगा तो माइनस का 8 बचेगा, और ये 2 जो है सी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4। 4 आ जाएगा। यस सर। चाहिए भाई, ये पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे हमारा एंड हो गया, लेकिन एक हिस्सा ये केस 1 एंड हो गया, हमारे को केस 2 भी करना है। ये हमारे पास क्या है केस 1 इसके बाद केस 2 जो है वो हमारा सेकंड पार्ट है, जो करने के बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज।
इसके बाद जो दो वैल्यू हैं ये आप लोग खुद निकाल लें, अभी मैं वेट कर रहा हूं। कौन सी दो वैल्यू? कौन सी दो वैल्यू? देखो इसमें इसमें ना जब ए बी और सी की वैल्यू निकल आए, उनको जब पहली मर्तबा हमने पार्शियली ब्रेक किया था तो ए बी सी लिखा था ना, तो ए की जगह 2 आ गया, बी की जगह 3 आ गया और सी की जगह -4 आ गया। लेकिन ये -4 को इस तरह नहीं लिखेंगे। सर ये 3/2 आ रहा है सर यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ मेरे पास जो आ रहा है। एक ही जगह। एक मिनट सर। देखो सर वैल्यू बी की जगह सर, हाँ बी वाला कर रहा हूँ, बी वाला कर रहा हूँ। 2 आ रहा है। हाँ सर। नहीं सर, इसमें 3 आ रहा है। सर मेरे पास जो है ना -20। देखो वैल्यू तुम लोगों ने निकाली है, अगर 3 आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर 3/2 आ रहा है तो फिर उसको लिखने का तरीका ये होगा। बात समझ आई? अगर मेरे पास वैल्यू सिंगल आ रही है तो ए की जगह 2 आ गया, बी की जगह 3 आ गया और सी की जगह -4, तो ये माइनस प्लस माइनस इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर 3/2 आता है तो 3 ऊपर रहेगा और 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में। बस इतना सा फर्क आएगा। सही है? सही सर -1 आ रहा है D की वैल्यू में, -3 डिवाइड करके 3 आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 केस 7.2। सर एक मिनट सर ए के निकालने थे सर, एक मिनट 5 सर 7.1 के इम्पोर्टेंट नहीं है कोई? जो भी थे मैंने करवा दिए सारे, मैंने पिछली क्लास में भी करवाए थे। बस यही है, हाँ, यही है, मतलब जो आपने करवाए हैं वही वाले। और जो मैंने करवाए वो इम्पोर्टेंट है। सर इम्पोर्टेंट लिखवा दे, एक काम करें। भाई ये पूरी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। बस ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल ही तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। तुम बोलोगे आधी चीजें तो सर हमसे पूछ लेते हैं, खुद क्या बता रहे हैं। इसके कितने फैक्टर्स हैं? इस सवाल में फैक्टर कितने हैं? 4। ये क्या हो गया? सर ये तस्वीर किसी और की आ रही है मेरे पास। हाँ, अब आ गई। अच्छा ये इसमें कितने फैक्टर्स हैं ये मालूम है कुछ? सर इसमें एक फैक्टर है। एक ही फैक्टर है ना? गुड जी। हसीब, और कोई बताएगा? सर 3 है, 3 है। सर 3 लग रहे क्यों? 3 फैक्टर है। फैक्टर इसमें एक ही है, लेकिन इसका चक्कर ये है कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, बेसिकली मैं एग्जांपल क्लास में तो दे देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा है कि हमारे पास अगर एक बड़ा बॉक्स हो तो उसमें छोटा बॉक्स क्या होता है, आसानी से फिट हो जाता है। अगर मैं ऐसा कोई सवाल जिसके फैक्टर्स बनाऊं पहले से ही, इसकी पावर 1 2 आ गई और आखिर में इसकी पावर 3 आ गई, तो इसका एलसीएम क्या होगा, कोई बताएगा? क्योंकि वैल्यू तो तीनों की तीनों सेम है, सिर्फ पावर का फर्क आ रहा है। सर 2 3 एलसीएम आएगा 2 3 से क्या हो जाएगा? सर 6 ये इस पावर की बात कर रही हो? जी। नहीं, ये एलसीएम तो पावर का थोड़ी लेना है, हमने तो फैक्टर्स का एलसीएम लेना है, और फैक्टर तीनों के तीनों सेम है। +2 ही आएगा सर, x+2 ही सर आएगा। x+2 का होल क्यूब आएगा एलसीएम। एलसीएम हमारा बेसिकली क्या आएगा? x+2 का होल क्यूब। उसकी वजह ये है कि ये बड़ी पावर है, बड़ी पावर में छोटी पावर आसानी से मर्ज हो जाती है, और इसकी पावर क्या है?
1। स्क्वायर देखो हम जब एलसीएम लेते हैं मिसाल के तौर पे 1/2 प्लस 1/4, अब एलसीएम क्या आएगा, कोई बताएगा? 4 4 एलसीएम आएगा। क्यों 4 आएगा? क्योंकि 2 जो है वो 4 में आसानी से मर्ज हो जाता है। 4 के टेबल में 2 आराम से, मतलब 2 के टेबल में अब आप गौर करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो जो बड़ा नंबर होता है ना उसको लिखा जाता है। हम इसको अगर एलसीएम के तौर पे भी करें तब भी क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आया? 4 तो ऐसी वैल्यू जो आसानी से दूसरी वैल्यू के अंदर जो है एडजस्ट हो जाए, हम उस वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो देखो तीनों वैल्यू एडजस्ट हो सकती है इस बड़ी पावर के अंदर। बात समझ आ रही है? तो ये वाली वैल्यू भी जो है इसके अंदर एडजस्ट हुई हुई है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे एक मर्तबा सिंगल पावर में, एक मर्तबा डबल पावर में पावर में, और एक मर्तबा पावर में पावर में। लेकिन ए बी और सी तीनों ही मालूम करने हैं। मगर इधर एक मसला है, पता है क्या? ये फैक्टर हमारे पास एक ही है, तो वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी? एक ही आएगी। एक ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो दो हैं, बाकी दो वैल्यूज को मालूम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा यस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कोई सेम आएगा, क्या आ जाएगा? x प्लस ब्रैकेट में q। लेकिन अब ए के साथ क्या आएगा? पावर 1 है इधर, तो पावर 1 कैंसिल होने के बाद इधर क्या रह जाएगी? सिर्फ पावर। पावर 2 यहाँ पे पावर 2 है तो पावर क्या रह जाएगी? 1। और यहाँ तो पावर 3 है तो पावर 3 से पावर 3 क्या हो गई? कैंसिल। सिर्फ क्या बचा? ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? ये डिनोमिनेटर एक मिनट। डिनोमिनेटर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। माइक खुला होता। सर क्या हुआ? सही है, अभी जो नोटिस आया ही है, हमें मंडे से कॉलेज आना है या ऑनलाइन क्लासेस? नहीं यार, आना है, कॉलेज जाना है। 1 बजे तक क्लास है। 1 बजे तक कॉलेज में आना है ना, यानी कि? बिल्कुल। अच्छा, ओके। मंडे से फ्राइडे तक क्लासेस है या 2 दिन आना है? नहीं मंडे को आके पता चल जाएगा ना। तो मंडे को तो तुम्हारी क्लास होती है ना भाई? यस सर। नहीं। मंडे को रेगुलर है, रेगुलर हो गया मंडे है को होती है। भाई, रेगुलर हो गया है। रेगुलर हो गया? हमारे ट्यूसडे को सर रेगुलर हो गया कर दिया। मैं तुम्हारे को कल कंफर्म कर दूंगा यार। ओके सर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक वैल्यू क्या है? x इजिकल्स टू -2। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुट x इजिकल्स टू -2। सुमैया क्या हुआ? सर ये जो एलसीएम लिया ना, ये समझ नहीं आया, प्लीज ये फिर से समझा दें। देखो एलसीएम का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ नंबर्स के अंदर। नंबर्स गौर से देखना। ये एलसीएम लिखा हुआ है। एलसीएम कितने हैं हमारे पास? 1 2 और 3। 3 नंबर्स है ना भाई? सर ये है हाँ, वो जो मतलब कि पावर जो कैंसिल होके x + 2 ये यहाँ से
जी तो ये तो देखो एलसीएम का मैंने तरीका बताया था कि ये बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर ये छोटे बॉक्स आसानी से क्या हो जाएंगे, मर मर्ज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं 2, 4 और 12 का एलसीएम लेता हूं तो इसमें 12 वाली वैल्यू पता है क्यों आ रही है, क्योंकि अगर हम गौर करें तो 12 का जो टेबल है, 4 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है। बात समझ आ रही है? तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर उसके बाद फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और आखिर में क्या हो जाएगा 3 1 जा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा। एलसीएम मेरा क्या आया, बड़ा नंबर आया ना। तो बड़े नंबर में अगर छोटे नंबर एडजस्ट हो रहे हैं तो हम करेंगे उसे, लेकिन अगर ऐसे नंबर जो अलग अलग हो जैसे 2 और 3, ये एक टेबल में नहीं आते दोनों के दोनों। सर ये नीचे वाले मामला समझ आ गए, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ना, आपने बोला था कि एक के नीचे जो वैल्यू होगी उसको छोड़ के बाकी दो है ना, देखेंगे, तो ये तो बता वो दो वाली सुनो, इसकी पावर कितनी है 1 1 और इसकी पावर कितनी है 3 3 3 में से 1 पावर कैंसिल होकर क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर ये 2 पावर है, इधर कितनी पावर है 3, 3 में से जब 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, अच्छा 1 सही है, मैं समझ यहाँ गई पर सर। पावर ओके कितनी है 3, 3 में से 3 कैंसिल कर दूंगा तो कुछ बचा, 0 हो गया। नहीं 0 ठीक है सर, बस खत्म हो गई बात। ये बात समझ आ गई होगी अब? यस जी सर। जी ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू की Yes, जगह sir. क्या आ जाएगा 2, ये मैं मिटा देता हूँ। अब अगर गौर करो तो ये क्या हो जाएगा 4 2 to the 4 प्लस का 4 और माइनस का 2 और माइनस का 1, लेकिन ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस तो होता है, ये बात समझ ही नहीं आ रही इतनी देर से। ये क्या हो जाएगा 0 तो भाई बोलो ना यार 0, कोई इतना मुश्किल सवाल थोड़ी है। -2 और +2 क्या हो गया 0, -2 और +2 क्या हो गया 0, सिर्फ क्या बचा, और 4 में से ये -3 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ सिर्फ c बच जाएगा, और 4 में से 3 निकाला तो क्या बचा 1, c की वैल्यू क्या गई 1 आ गई। 1 एक वैल्यू तो निकल आई। अब दो वैल्यू किस तरह निकाले भाई, कुछ समझ आ रहा है? नहीं दो वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। इस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a plus b का होल स्क्वायर x फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b का होल क्यूब प्लस 2ab प्लस b², और ये b जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा bx, और प्लस का क्या हो जाएगा 2b, और आखिर में क्या बचेगा सिर्फ c। फिर a को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यह आ जाएगा ax² प्लस 8 प्लस 4bx, सॉरी ax, 4 का ax और प्लस 4a आ जाएगा इधर से। ठीक है,
सही है। पहला वाला क्या है, 4A 4B है। पहला वाला ax प्लस 4 क्या है, a एक्स स्क्वायर प्लस 4ax। देखो ये 4x सर, था। सर हाँ आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मेरे पास तो आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। अब ये सबके अपने अपने मसले, इसमें मेरा क्या कसूर है ये बताओ। सर बेटा आ गई। अच्छा गुड। एक चीज बता रहा हूँ, वो गौर से सुनो। ये टाइम ओवर होने वाला है, मैं दोबारा लिंक सेंड करने वाला हूँ। 1 मिनट कुछ टाइम बचा है।